आपको बताते चले, पाकिस्तान के अब तक के राजनीतिक इतिहास को आप उठाकर देखेंगे तो वहां परिस्थिति ऐसी रही है कि जैसे ही कोई नया प्रधानमंत्री आता है हुक्मरान वहां पर, वैसे ही पुराने तमाम नेताओं की फाइल खुलने लगते हैं और उनको जेल की हवा दिलाने की कोशिश की जाती है। शायद इमरान को इस बात का डर है, इसी वजह से, क्यों रजा कैसर साहब, इस बात का डर है, इसलिए 3 शर्तें वो अपने विरोधी दलों पर थोप रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कीजिए तब मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस तरह की कोई शराइत मंजर आम पर नहीं आई, ना ही इस तरह की कोई हवाले से ये क्या साराइयां जरूर की जा रही हैं, और मैं नहीं समझता कि इसमें कहां पर किस हद तक सच्चाई है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से किसी एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ये जो पोजीशंस या ये टर्म्स एंड कंडीशंस अभी तक सामने नहीं आ सकी। तो ये आप जिस तरह बात कर रही हैं, ये अपोजिशन की जानिब से इस तरह का नैरेटिव जरूर सर्कुलेट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जब तक कोई बात ये हुकूमत की जानिब से नहीं की जा रही तब तक ये इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। इमरान खान ने इस्तीफे से पहले 3 शर्तें रखी हैं, लेकिन यहां पर इमरान खान की जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि दरअसल विरोधी दलों की ओर से इस तरह का प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है इमरान खान के सामने। फिलहाल सवाल बड़ा यह है कि इमरान खान क्या इस्तीफा देंगे। स्पीकर ने तो वोटिंग से ही इनकार कर दिया है। के से बाद जी सीधे आपके पास आते हुए, ये जो पूरा ड्रामा इस वक्त पाकिस्तान के भीतर चल रहा है, इसको कैसे समझा जाए? इमरान खान के खिलाफ ऑर्डर है, लेकिन वो उसको मानने को तैयार नहीं, और जो विरोधी दल हैं जिनके ऊपर लगातार तमाम अलग अलग शब्दों के जरिए तीखे हमले वो करते रहे हैं, उन्हीं के सामने ये 3 शर्तें रखते हुए इमरान खान। हाँ देखो, एक बड़ी विडंबना की बात है कि उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। जो जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने उसके बरखिलाफ, मगर उसमें जब तक उनको कोई स्टे नहीं मिलता तो वो कैसे ये जो डायरेक्शन दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन की वोटिंग करानी है आज की तारीख में, अगर वो नहीं कराते तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट हो जाएगा। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है वो किस तरीके से उसको कवर कर पाएंगे। मगर जिस प्रकार से इमरान खान अभी एक्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिवाइड करना चाहते हैं ओपोजिशन को, एक फूट डालना चाहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के अलावा और कोई लीडर आप इलेक्ट करें तो फिर हम मान जाएंगे, और 2 शर्तें और हैं कि मुझे एक प्रकार अरेस्ट नहीं किया जाए और कोई केस मेरे अगेंस्ट नहीं चलाए जाए। मेरे को लगता है ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी है, ये डिवाइड करने की है। पीएमएलएन और पीपीपी और जो मौलाना अब्दुल गनी जो पलटन है उसके अंदर एक प्रकार से दरार डालना। और दूसरी बात यह है, कहीं ना कहीं इतनी बुरी हालात करेगा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, कहीं ये तो नहीं करे कि पाकिस्तान की आर्मी को एक प्रकार से प्रेशराइज करे कि वो आके अभी हुकूमत को लें, क्योंकि स्थिति इतनी खराब हो गई है, सिविल डिसऑर्डर हो सकता है। जिस प्रकार से वो अपने आवाम को बोल रहे हैं कि आप स्ट्रीट पे आ जाएं, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन पाकिस्तान में हो गई है। करना क्या चाहिए था कि जो उनको पता है कि नंबर उनके साथ नहीं है, उनके पास 140 के करीबी मेंबर्स हैं और वो नंबर की गेम में हार चुके हैं, ग्रेसफुली वो अभी यहां से रिजाइन करके चले जाने चाहिए, तो उनको अवाम याद रखेगा। मगर जिस प्रकार से वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, एक फ्लूइड सिचुएशन पैदा हो गई है, कहीं ना कहीं अवाम को अपने जो दस्ता जो उनके साथ हैं उनको वो एक प्रकार से एक्टिवेट कर रहे हैं, साथ में ओपोजिशन को डिवाइड करने हैं, और कहीं ना कहीं आर्मी को फोर्स कर रहे हैं कि वो टेक ओवर करें, नहीं तो वो एक प्रकार से नो कॉन्फिडेंस मोशन भी नहीं करेंगे, सिविल डिसऑर्डर जैसी सिचुएशन हो सकती है।